मैं संजीव बंसल आज आपके संग स्टार्ट करने जा रहा हूं अदर सब्सिडरी बुक्स। तो जैसे कि कैश बुक में आपको बता चुका हूं कि सब्सिडरी बुक्स के नाम पर सर कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल सेल बुक और बिल पेबल बुक, राइट। उसके अलावा जो कहानी होगी वो जनरल प्रॉपर की कहानी होगी, ठीक। तो अब यहाँ पर जो हम कैश बुक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल टेबल एंड जनरल प्रॉपर, ये दोबारा से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए परचेज बुक, तो आप ध्यान करिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि परचेज बुक में केवल अब आपकी जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो और क्रेडिट में परचेज कर रहे हो वो यहां पर अब हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि सर अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन कैश में परचेज कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? अगर हमने ऐसे करा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो आप कैश में परचेज कर रहे थे वो कैश बुक में डाल चुके हो आप। तो अगर आपने कैश बुक में भी डाल दिया और परचेज बुक में भी डाल दिया तो अननेसेसरी डबल काउंटिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं, केवल वही परचेज बुक में यहां पर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। बात सुन आ रही है? क्लियर है? तो देखिए अब जो परचेज बुक हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहली चीज सर डेट ऑफ परचेज, कि यहां पर हमारी आ जाएगी किस डेट पे हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रही है परचेज। उसके बाद नेम ऑफ द क्रेडिटर, तो पर्टिकुलर में जो क्रेडिटर्स का नाम है सर तो वो नेम ऑफ द क्रेडिटर यहाँ पर आ जाएगा। लेजर फोलियो, ये आ गया आपका पेज नंबर। इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर को डालना चाहो तो उसका कॉलम आप बना सकते हो। एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपकी ये सेग्रीगेशन हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा होंगी, हो सकती है। जैसे हमने कहा जी टोटल जो है हमने जो परचेज करा वो ये है, उसमें कॉस्ट कितना है, उसमें इनपुट सीजीएसटी कितना है, उस पर इनपुट एसजीएसटी कितना है, उस पर इनपुट आईजीएसटी कितना है, वो सब डिटेल हमारे यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर बाय चांस पता चला जी सीजीएसटी या आईजीएसटी नहीं है तो ये कॉलम एक्सपेंड वाले नहीं होंगे। कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका सीजीएसटी में की कैटेगरी में नहीं आती या एग्जेम्प्टेड है तो उसके अंदर ये कॉलम्स नहीं बनेंगे। बोले समझ आती है मेरी बात? कभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मेरी बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ मनीषा स्टेशनरी फॉर द मंथ ऑगस्ट 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पोस्ट देम इनटू द रेलेवेंट लेजर। अब जरा ध्यान देना सर, हमें परचेज बुक बनानी है, किसकी बनानी है सर? मनीषा स्टेशनरी, यानी इसका स्टेशनरी का काम है। तो गुड्स जो परचेज कर रहे हैं उधार में वो आएगी सर, और जो केवल गुड्स है वो आएगी। तो पहले से परचेज कर रहे हैं मैसेज एबी एंड कंपनी से, क्रेडिट में क्या परचेज कर रहे हैं सर? 12 डजन रजिस्टर, 1 ग्रॉस इंक। तो आपको क्या लगता है जिसका स्टेशनरी का काम है उसके लिए ये दोनों गुड्स हैं या नहीं है? तो यानी आएगी। पार्टी का नाम है उधार में खरीद रखा उन क्रेडिट। परचेज फ्रॉम कपिल स्टेशनरी, कपिल स्टेशनरी खरीदा सर, क्या खरीदा सर? पेंसिल और कंप्यूटर इन। क्या लगता है सर है मेन ऑक्यूपेशन काम है? आएगा सर। परचेज फ्रॉम श्वेता पेपर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, 10 रिंग्स और 20 डजन रजिस्टर सर, है सर मेन काम? परचेज है, गुड्स है, आएगी सर। परचेज फ्रॉम अमित स्टेशनरी मार्ट फॉर कैश, 12 डजन इंपोर्ट, 50 प्रिंटर्स, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब इंपोर्ट प्रिंटर वगैरह सर है या नहीं है? तो आएगी ना? गलत, फॉर कैश। तो कैश बुक में चली गई ना। जब आप परचेज करते थे गुड्स को फॉर कैश तो कैश बुक के क्रेडिट में नहीं डालते थे क्या? तो जब कैश बुक में चली गई तो उसका तो यहाँ नहीं आएगी। अभी बताइए समझ आएगी नहीं बात? ठीक हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम सौरभ फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, क्या सर? 10 टेबल्स खरीदी, चेयर्स खरीदी। सर स्टेशनरी से लिंक है इसका? नहीं। अब टेबल चेयर तो अपने बैठने के लिए या कस्टमर के बैठने के लिए किसी चीज के लिए सहूलियत के लिए बनाई है, मंगाई है ना, बेचने के लिए थोड़ा मंगा रहे होंगे। तो यानी ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, तो यानी ये ट्रांजेक्शन नहीं है। आप पहले बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि अब इतनी बात समझ में आई तो अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे।
चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए जी, अब हमने कहा सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, और वो बेसिक चीजों में क्या है सर? सबसे पहले हमने कहा इन द बुक्स ऑफ मनीषा स्टेशनरी, हेडिंग डालिए सर, इन द बुक्स ऑफ मनीषा स्टेशनरी। तो ये कितनी बार ऐसा होता है कि इन छोटी छोटी बातों के टीचर नंबर काट लेता है और पता चला क्वेश्चन हमारा सारा ठीक है, लेकिन मतलब आधा आधा ऐसे कर करके नंबर कटा और पता चला जी हमारे मार्क्स काफी कट गए। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में लिखा इन द बुक्स ऑफ मनीषा स्टेशनरी। उसके बाद लिखिए सर हमें बनाना क्या है? परचेज बुक। उसके बाद लिखिए परचेज बुक। परचेज बुक लिख लिया सर। पहले हमारी 2020 से हमारा साल लिखा हुआ है। 1 अगस्त को सर मैसेज एबी एंड कंपनी, यहाँ पे सर हमने डिटेल पर्टिकुलर डिटेल डाल दी। 12 डजन रजिस्टर एट द रेट ₹10 पर यूनिट, 1 ग्रोस इंक एट द ₹100 पर डजन। ठीक हो गया सर? चलिए तो डिटेल में हम सर इसके अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे सर। सर 12 डजन, लेकिन रेट कितना है? पर यूनिट, तो क्वांटिटी को पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा 12 इंटू में 12, आपको पता है 1 डजन में 12 यूनिट होती है, तो 12 इंटू 12 कर दिया, 44 यूनिट हो गई। इंटू में सर कितना है? 10। तो ये सर अमाउंट कितना आ गया सर यहाँ पे? 1440 डिटेल में। ठीक हो गया? अब आपने कभी ऐसा देखा हो कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमें 1 या 2 या 4 5 पेयर ऑफ सॉक्स लेनी है, और पता चला हम होलसेल मार्केट में चले गए और पता चला कि हम वहां पे सॉक्स देखने लग गए। दुकानदार ने पूछा जी कितने चाहिए सॉक्स? आपने बड़े रोब में कहा सर 5। उसने कहा सर सॉरी प्लीज। हो जाता ना कई बार कि मतलब वो कह रहा है उसके लिए 5 सॉक्स कुछ है ही नहीं, वो होलसेलर बैठा है। वो तो सीधा पूछेगा बताओ कितने डजन चाहिए आपको, ये बताइए सर आप मुझे कितने डजन। 4 5 बेचने के लिए नहीं बैठा मैं, कितने डजन। और जो उससे बड़ा होलसेलर है, कितने ग्रोस? एक ग्रोस में 12 डजन होती है सर। 1 ग्रोस में कितनी होती है? 12 डजन। और 12 डजन में 12 यूनिट होती है। कुछ आ रहा है सुनने? तो अब अगला का 1 ग्रोसिंग, रेट कितना है? पर डजन। तो आप इसे पर डजन में कन्वर्ट करोगे, और एक ग्रोस में कितना डजन बताया है? सारा सुनने। तो इसका मतलब हो गया सर 12 इंटू में 100, 1200। बोले सर बात सुन आती है? क्लियर हो गई सर? टोटल कितना हो गया जरा देखिए। 2640। ठीक हो गया जी। अब ट्रेड डिस्काउंट लेस, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। अब ट्रेड डिस्काउंट के वजह से, बल्क डिस्काउंट की वजह से ट्रेड डिस्काउंट का रेट देखिए सर कितना है? 10%। ठीक है जी। कितना आ गया? 264। तो अब नेट कॉलम में जो अमाउंट जो है कि भैया परचेज की इतनी पेमेंट देनी है, अब वो नेट कॉलम में आएगा जी। 2376। तो मैसेज एबी एंड कंपनी को हमें 2376 अमाउंट जो है वो पेड आउट करना है, जो भी हमने स्टेशनरी वगैरह परचेज करेंगे। बड़ी से क्लियर हो गया? चलिए जब एक कवर हो जाए तो एक लाइन मार के इसे खत्म कर दीजिए। ये लाइन केवल यहां से यहां तक रहती है, आगे लाइन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे आप। ठीक है जी। अगली से डेट, अगली डेट कौन सी है सर? 8 अगस्त। अब 8 अगस्त की जो कहानी है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगली सर कैलकुलेशन हमारी 8 अगस्त की। चलिए जी 8 अगस्त। फिर अब उसने कहा परचेज करा कपिल स्टेशनरी। कपिल स्टेशनरी, और कपिल स्टेशनरी से सर 15 डजन पेंसिल, पेंसिल्स कितने के हिसाब से? 10 पर डजन। 8 डजन कंप्यूटरिंग, एट द रेट 5 पर यूनिट।
ठीक है जी। चलिए, अब रेट कितना है पर डजन, क्वांटिटी में डजन है, कुछ नहीं चेंज करना, तो यानी 15 इंटू में 10, 150। 8 डजन कंप्यूटर यूनिट, 5 पर यूनिट। अब यहां फर्क है, रेट पर यूनिट है, वो डजन है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 इंटू में 12 करूंगा तो यूनिट कन्वर्ट हो गई। नाउ मल्टीप्लाई बाय 5, 40। ठीक हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, पहले मारा 6%। ठीक हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे फिनिश हुई, देख लो। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारी 16 अगस्त। अब 16 अगस्त है, श्वेता पेपर कंपनी। अब इससे सर पेन रिंग्स एट द रेट ₹120 पर 20 डजन रजिस्टर, एट द रेट 120 पर ग्रोस। ठीक हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। चलो, 10 रिम्स और रेट भी पर रिम है, तो 10 इंटू में 120, 1200। 20 डजन रजिस्टर 120 पर ग्रोस। अब सर किसी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो क्वांटिटी को ग्रोस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहां पर जो है डजन में है और जो रेट है वो ग्रोस में है, तो किसी एक चीज को चेंज कर लो भैया, तो इसे ग्रोस में कन्वर्ट कर लो या उसे पर डजन कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वट एवर यू वांट, जो आसानी से हो जाए। समझ आ रही मेरी बात। तो अब 20 डजन है, ग्रोस में करता हूं 12 से डिवाइड, फ्रैक्शन में आ रही है फिगर, तो इसका मतलब समझदारी है, उसको मत करो चेंज। ये ग्रोस है, इसको डजन करता हूं 12 से डिवाइड, 10 रुपए पर डजन आ गया, तो ये आसान है, इसको चेंज कर लो, तो सर होगी 20। ठीक है जी, और इसको 12 से डिवाइड कराया इंटू में 10। बोले से सुनाती है बात, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। तो यहां पर इसमें जो गेम हो रही है सर, यही हो रही है कि क्वांटिटी किस फॉर्म में है और रेट किस फॉर्म में है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर जो कहानी हुई सर हमारी 1400, तो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, क्योंकि पता चला कैलकुलेशन करते वक्त आप भूल गए, नंबर हो गए 0, ट्रेड डिस्काउंट है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो ये फिगर अभी यहां नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे यहाँ पे डिटेल में ही रखिए और लेस ट्रेड डिस्काउंट। परसेंटेज चेक करिए सर कितनी है, 8%, 122 प्लीज बस। हाँ जी सर, तो ट्रेड डिस्काउंट 8% के हिसाब से 112 आ गया, तो माइनस करके फिगर सर कितनी आई, सॉरी 288, दिस वन। चलिए, तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमने फिगर निकाल दी सर। अगले एंट्री पे चलते हैं, श्योर नहीं। अब सर हमने 1 अगस्त, 8 अगस्त, 16 अगस्त की एंट्री कर दी, 19 अगस्त की बात हो गई थी सर, और कैश है नहीं आएगी, फर्नीचर सर फिक्स एसेट्स है नहीं आएगी, खत्म हो गई सर कहानी। तो कुल मिला के अब हमारी बारी आ रही है कि हम इसे क्लोज कैसे करेंगे सर। ठीक हो गया। अब जो भी टोटल अमाउंट है सर, अब आपके 3 अमाउंट्स आ गए सर। ठीक है जी, तीनों का टोटल करिए सर।
4294। तो ये आपका अमाउंट हो गया टोटल। अब जो ये टोटल अमाउंट है, ये इकट्ठा का इकट्ठा आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक, अब ध्यान करिए, ये सारा काम हो गया। अब आती है इससे पोस्टिंग हमारी, कि अब इससे पोस्टिंग कैसे करेंगे। अब मैसेज एबीएन कंपनी, कॉपी स्टेशन, श्वेता पेपर कंपनी, तीनों के अलग अलग अकाउंट जो है वो अब हमारे बनेंगे। अब आपको अकाउंट बनाना सिखा चुका हूं, तो मैं रफ मैनर में सिखा रहा हूं, आपको प्रॉपर बनाने हैं सर। तो हमने कहा मैसेज एबी एंड कंपनी। सर आप परचेज कर रहे हो, तो जिससे आप परचेज करोगे उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर है वो, क्रेडिटर है ना सर। तो अब आप क्या लिखोगे सर, जो भी डेट है 1 अगस्त, तो 2020 1 अगस्त बाय परचेजेस 2376। ठीक हो गया। अगला कौन सा, कपड़े स्टेशनरी। फिर अब आपने बनाया अगला कपड़े स्टेशनरी, सेम वही 2020, डेट है सर 8 अगस्त, बाय परचेजेस, और सर अमाउंट हो जाए 630। नेक्स्ट है सर श्वेता पेपर कंपनी, परचेज कर रहे हो, बाय परचेजेस 1288। ऑफ कोर्स वो डेट वगैरह ये वगैरह लिखना। अब टोटल कितना है सर, 4294। तो अब आपको परचेज अकाउंट सर सिखा चुका हूं, परचेज अकाउंट, तो पूरा का पूरा डेबिट में टू परचेज बुक से अमाउंट इज 4294। अब जिस डेट पे क्लोजिंग कर रहे हो आप, अब ये वो डेट सामने आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट्स पे है ना। तो जिस डेट पे आपने क्लोजिंग कर दी वो डेट यहां पर आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा डबल एंट्री सिस्टम की इंपॉर्टेंस। और वो डबल एंट्री की इंपॉर्टेंस, जितना टोटल क्रेडिट है उतना ही टोटल डेबिट है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो आप नोटिस करिए, बिगर जनरल एंट्री करिए, जो पहले हम जनरल एंट्री और लेजर करते थे, तो आप नोटिस करिए ये उसी का ही शॉर्टकट हुआ। जब आप जनरल एंट्री करते थे तो आप एंट्री क्या करते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसेज एबीएन कंपनी, परचेजेस टू कपड़े स्टेशनरी, परचेजेस टू श्वेता पेपर एंड कंपनी, ये करते थे। तो उनके डेबिट में परचेज आता था, ये आपने परचेज करा, और जो पार्टी है उनके क्रेडिट में आता था परचेज करा। तो ठीक कह रहा हूं। तो जब आपने कहा परचेज टू दैट, तो आप देखिए सर क्रेडिट में परचेज आ रहा है सारा, और जो परचेज अकाउंट का डेबिट में आता था वो 3 बार ना आने के बजाय 1 बार में आ गया। आ रही बात सुनने। तो कुल मिलाकर कहानी वही सेम। इज दैट क्लियर? तो डाउट टू कंफ्यूजन? तो दैट इज योर परचेज बुक। अब परचेज बुक के बाद हम अगला आ रहा है सेल्स बुक। अभी परचेज बुक में मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार में करवा दूंगा। ठीक है जी। तब आते हैं सर सेल्स बुक। अब यहां पर क्या होगा सर, जो गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो, तो वो अब सर इसमें आएंगे। इज दैट क्लियर? जो गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो, क्रेडिट पे सोल्ड आउट कर रहे हो, वो सब इसमें आएंगे। फॉर्मेट आपको बिल्कुल सेम वही देखने को मिलेगा। सर डेट है, पर्टिकुलर्स है, वही सारी डिटेल्स। और ये बाइफर्केशन तभी होंगी जब जीएसटी का केस होगा, नहीं तो डिटेल और अमाउंट आ जाएगा खाने की। ठीक है जी। अब देखिए सर, अब यहां पर अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसी क्वेश्चन को एक बार विदाउट जीएसटी करते हैं सर फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। तो यानी कि अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी जो आपका करने का जो तरीका होगा उसमें आप जीएसटी को कंसिडर ना करें। मतलब कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, लेकिन इसमें जो जीएसटी 8% दे रखी है, अभी आपका टाइमिंग आप इसको कंसिडर ना करिए। जीएसटी 8% दे रखी है, इसे कंसिडर ना करिए। जीएसटी 8% से छोड़ दीजिए, ये करिए क्वेश्चन को, ताकि फिर मैं जब जीएसटी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी में क्या फर्क है। कि आपने जो किया वो ठीक किया या गलत किया। चलिए जी।
सबसे पहले ध्यान करिए सर, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं सेल्स बुक, पुनीत गारमेंट्स यानी गारमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी यहाँ आएंगी। सोल्ड गुड्स टू आशीष 1000 जीन्स 800 टी शर्ट गारमेंट से बिलोंग कर रही है, सेल्स बुक में आएगी सर। जैसे कि मैंने समझाया था उसी प्रकार से सब ये ट्रांजेक्शन आ गई सर। अब सर पुनीत गारमेंट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजरफुल, डिटेल, टोटल अमाउंट हो गया 1000 जीन्स @280 is 2,80,000 देखिए फिगर टैली हो रही है। 800 टी शर्ट 120 is सर 96,000 टैली हो रही है। टोटल 3,76,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% 37,600। नेट अमाउंट इज 3,38,400। बताइए सर टैली हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं सर। ये पहली हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर हमारी 10 अक्टूबर को। अब 10 अक्टूबर को हमने कहा सोल्ड गुड्स टू राहुल ट्रेडर्स 500 टॉप्स एंड 350 स्कर्ट सर गारमेंट से बिलोंग कर रही है, आएगी सर। तो 500 220 के हिसाब से 350 150 के हिसाब से और ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सर नाम क्या है? राहुल ट्रेडर्स। तो अगला नाम आ गया सर हमारे यहाँ पे 10 अक्टूबर को राहुल ट्रेडर्स। 500 टॉप्स 220 सर 1,10,000 कैलकुलेशन देखिए ठीक है। उसके 350 स्कर्ट 150 सर 52,500 ठीक है सर। टोटल 162,500। ट्रेड डिस्काउंट से 10% इधर चेक करिए। अमाउंट इज 146,250 ठीक हो गया। अगला आकाश एंड कंपनी ऑफ गुजरात 80 to 2,500 each 100 टाइज 40 each लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% आएगा सर। नाम क्या पार्टी का? आकाश एंड कंपनी। 17 अक्टूबर। चलिए 17 अक्टूबर आकाश एंड कंपनी 80 to 2,500 each सर 2 लाख फिगर देखिए ठीक है। 100 टाइज 40 each सर 4,000 ठीक है। 2,04,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% ही है सर। अमाउंट 183,600 सर 1 ठीक हो गया सर। आगे चलो। अब नेक्स्ट उसने कहा यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू सन्नी फॉर कैश। अब सर ये नहीं आएगा क्योंकि फॉर कैश है, और अगर आप कैश में कोई चीज बेच रहे हो तो कहां जाएगा? कैश बुक में। तो यानी अभी एंट्री यहाँ नहीं आएगी। तो इसका अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हमारे से रिलेटेड थी वो सारी की सारी हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। तो आइए सर अब ये सेल्स बुक हमारी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब तो सर 1 2 3 फिगर तीनों का टोटल 6,68,250 सर देखिए ठीक है। अब आती है सर एक एक की पोस्टिंग की बारी। ठीक हो गया। अब सर सेल्स है तो सबसे पहला नाम किसका सर? आशीष। तो जब हम आशीष का लेजर बनाएंगे तो हमने आशीष को सेल करी तो हमारा डेटर होगा तो डेबिट में जाएगा। डेट आ जाएगी सर 3 अक्टूबर ठीक है जी। टू सेल्स अमाउंट इज 3,38,400। नेक्स्ट राहुल ट्रेडर्स सर डेट 10 अक्टूबर सेल्स 146,250। मेरे पास जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, आप आराम से अच्छा सा थोड़ा साफ सुथरा बना लेना। नेक्स्ट आकाश एंड कंपनी 2 सेल्स 183,600 डेट हो गई 17 अक्टूबर। अब ये जितने भी टोटल सेल्स है, अब सेल्स है तो सेल्स में क्रेडिट में सर ठीक है जी। जो भी लास्ट डेट हो सर 17 अक्टूबर को पोस्टिंग कर रहे हो बाय सेल्स बुक। भैया सेल्स बुक से फिगर आ रही है 6,68,250। तो आप देखिए सर जितना अमाउंट डेबिट है उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो गया और आपको इनमें से किसी की जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैंने परचेज बुक से दिखाया, ऐसे सेल्स बुक हो गया। ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक बनानी है, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास के आगे अंदर इसका आगे करना।